बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबे पर NFC अवार्ड से मुतल्लिक कमेटी बना दी है। कहते हैं पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। मुख्तलिफ अदवार में खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 700 अरब से जायद फंड्स दिए गए। 2010 में NFC अवार्ड का पहला एजेंडा आइटम खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशत गर्दी का था। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए 1% पर तमाम सूबों ने मुकम्मल इत्तफाक किया। कबायली इमायदीन की जिरगे में दी गई तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करना होगा। पेशावर में जिरगे से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो उसे हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आला साहब ने दूसरे यहाँ पर मुतालबात किए हैं। इसके लिए जिस तरह मैंने NFC अवार्ड के लिए मैंने कमेटी बनाई, मैं तफसील में जाए बगैर मैं ये कहूँगा कि आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से हम बैठ जाते हैं। मैं कमेटी बना दूँगा और इन तमाम मामलात को फ़ौरन देखी और जो भी इसके ऊपर हो सका इंशाअल्लाह करेंगे। जो दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो ज़िंदगी का सबक सिखाया है वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं, बिल्कुल। और मोदी सरकार अपने ज़ख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियाँ देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियाँ दे रहा था उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा न खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने, ताकि हिंदुस्तान के नापाक और मज़मूम अज़ाइम जो हैं वो दफन हो जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत से सूबे के बकाया जात मांग लिए। कहते हैं पन बिजली का खालिस मुनाफा टोबैको से इसका पूरा हिस्सा दिया जाए। वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। कोई ऐसा टैक्स काबिल कबूल नहीं है। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। जमशुदा अजला के लोगों के साथ ये वादे पूरे किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले बंद किए जाएँ। इनसे बेगुनाह लोगों का बहुत नुकसान होता है। जम अजला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल करने का मुतालबा किया गया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कराची में मलीर जेल वाक़े की। 216 कैदी फरार हुए, 87 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 129 कैदियों की तलाश जारी है। मलीर जेल ब्रेक पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। DIG जेल खाना जात हसन सहतू और जेल सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह मुअत्तल हो गए। IG जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया गया। फरार कैदी 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर कर दें। रजाकाराना वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जो कैदी वापस ना आए उनको जेल तोड़ने पर 7 साल कैद की सजा होगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की वार्निंग। कहा कि कैदियों का फरार दहशत गर्दी का इकदाम नहीं। वाक़े की इंक्वायरी के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। जल्जले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। 700 से ज्यादा कैदियों ने मरकजी गेट पर धावा बोल दिया। कैदियों ने जेल में हंगामा आराई की और जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। कैदियों ने जेल पुलिस से सरकारी असलहा भी छीन लिया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना को कत्ल करने वाला मुलजिम जड़ावाला से गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश में इतराफ़े जुर्म कर लिया। आज इस्लामाबाद कहते हैं मुलजिम उमर सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था और बार बार इनकार पर कत्ल कर दिया। सफाक कातिल अंजाम से बच नहीं पाएगा। पोस्टमार्टम के बाद मकतूला की मैयत अबाई इलाके चित्राल भिजवा दी गई। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ। मुलजिम उमर हयात फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला से गिरफ्तार। मुलजिम ने सना यूसुफ को दोस्ती से बार बार इनकार पर कत्ल किया। जराये के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त CCTV फुटेज से, जबकि गिरफ्तारी मोबाइल फोन लोकेशन और दीगर तकनीकी शवाहिद की मदद से की गई। मुलजिम कत्ल की पूरी मनसूबाबंदी करके सना के घर सेक्टर G13 इस्लामाबाद पहुँचा। मौका वारदात के करीब ही मोटरसाइकिल खड़ी की। कत्ल के बाद मुलजिम उसी मोटरसाइकिल पर फरार हुआ। CCTV फुटेज में मुलजिम को पैदल भागते हुए देखा जा सकता है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी कहते हैं मुलजिम के खिलाफ जुर्म के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फोन था
जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन जो ये मुलज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें। वो मोबाइल फ़ोन भी जो आईफोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंतहाई कम वक्त में मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश दी है। पोस्टमार्टम और इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद सना की मैयत आबाई इलाके अपर चित्राल भिजवा दी गई। मकतूला की वालदा ने थाना सुंबल में नामालूम मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत से आगाह किया। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय एक तरफा इक़दामात और बाद की खतरनाक सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर आयद किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तानी मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर मबनी है। भारतीय इक़दामात से एटमी खित्ते में जैसे जनूबी एशिया में नहायत संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे ज्यादा दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, भारत तैयार नहीं। हम अमन के ख़्वाह हैं। भारतीय हर धर्मी पर आदमी बिरादरी से राब्ते कर रहे हैं। अमन तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम डायलॉग में शामिल ना हों। आदमी बिरादरी खत्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए आदमी बिरादरी से किरदार अदा करने की अपील करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। दौरान जंग कौन सा मीडिया अपने ही अवाम को गुमराह कर रहा था? सच ये है कि भारत जंग हार गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। SPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मार्च में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 5 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हो गए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हिलाल टॉक्स प्रोग्राम में असातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मैशत और सकाफत में रचा बसा है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खत्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। दहशतगर्द भारत से पैसे तरबियत लेते हैं और भारतीय सहूलतकारी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। भारत की स्ट्रेटजी गलत फहमियाँ खाक में मिल चुकी हैं। उधर से ट्रंप ने इशारा किया नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की एक बार फिर मोदी पर तनकीद। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर। मोदी ने ट्रंप को जी हुजूर कहकर हुक्म की तामील कर दी। बीजेपी और RSS वालों पर थोड़ा सा दबाव डालें तो ये डर कर भाग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं करती। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की रिपोर्ट लॉन्च की तकरीब। PCNN ने 2024-25 की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी है। CPNE ने प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। CPNE की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों समेत ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की शिरकत। CPNE रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 2 दर्जे नीचे गिरा। पाकिस्तान ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के मुताबिक 152वें नंबर पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को फरोग देने में नाकाम रही। मौजूदा हुकूमत ने PICA 2025 का कानून ज्यादा सख्ती से लागू किया। मौजूदा हुकूमत ने 2016 से ज्यादा सख्त कवानीन मंजूर किए। हुकूमत खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में इश्तिहारात के बकायाजात में ताख़ीर करती है। हुकूमत 2024-25 में सहाफ़ियों और सोशल मीडिया सारिफीन के खिलाफ केसेस बनाती रही। बलूचिस्तान में क्वेटा प्रेस क्लब को बंदिश का सामना करना पड़ा। CPNE के सदर काजिम खान का कहना था कि CPNE हर साल रिपोर्ट लॉन्च करती है। इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। शहीद सहाफ़ियों के लवाहिकीन से वादा है कि इंसाफ होगा। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स अपनी ये रिपोर्ट उन शहीदों की बेवाओं के नाम करती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि हम इंशाअल्लाह अपने तय पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरह हमारे सीनियर्स बता के गए हैं और इनकी गाइडलाइंस की रोशनी में, कि हम आज़ादी सहाफ़त के लिए जिस फोरम पे भी
हमें बात करना पड़ी, हम करते रहेंगे और प्रैक्टिकली इसको करते रहेंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को पीका कानून को दोबारा देखना चाहिए। पीका कानून में तरामीम स्टेक होल्डर्स के मुशावरत से होनी चाहिए। कोई भी जमहूरियत आज़ाद सहाफत के बगैर नामुकम्मल है।